बिहार की राजनीति में शनिवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी बल्कि जेडीयू के भीतर पुराने रिश्तों और मौजूदा समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि ये मुलाकात पूरी तरीके से अधूरी रह गई और दोनों नेताओं के बीच सीधा संवाद नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तो उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन सीधे मुलाकात का समय उनको नहीं दिया गया। उन्हें बरामदे में बैठाकर इंतजार कराया गया और बताया जा रहा है कि वे लगभग 20 मिनट तक वही मौजूद रहे और इस दौरान उनके चेहरे पर इंतजार और असमंजस की स्थिति साफ झलक रही थी। ये दृश्य उस समय और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया जब नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर निकले। जब नीतीश कुमार बाहर आए तो उनकी नजर बरामदे में बैठे आरसीपी सिंह पर पड़ी। इस दौरान आरसीपी सिंह तुरंत खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस अभिवादन का जवाब बेहद ही औपचारिक अंदाज में दिया और बिना रुके आगे बढ़ गए। उन्होंने किसी प्रकार की बातचीत या फिर रुककर मिलने से परहेज किया और सीधे अपने आवास के अंदर चले गए। इस पूरे दृश्य को वहां मौजूद लोगों ने बेहद ध्यान से देखा और बाद में राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय ये मुलाकात बन चुका है। इस मुलाकात के न हो पाने पर राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के साथ आए समर्थकों ने नाराजगी जताई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेडीयू के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। समर्थकों का कहना था कि जेडीयू के वरिष्ठ एमएलसी संजय गांधी और लल्लन सराफ ने जानबूझकर इस मुलाकात को रोकने की कोशिश की। उनका आरोप था कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश का हिस्सा था ताकि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच किसी भी तरीके की सीधी बातचीत न हो सके। इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सामान्य मुलाकात न होने की घटना के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे जेडीयू के भीतर लंबे समय से चले आ रहे मतभेद और राजनीतिक दूरी के संदर्भ में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस एक समय पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक रहे आरसीपी सिंह का पार्टी से अलग होना और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रमों ने दोनों के बीच विश्वास की दूरी पैदा कर दी है, जो आज तक समाप्त नहीं हो सकी। गौरतलब है कि आरसीपी सिंह ने कुछ समय पहले सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार के साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए नरमी के संकेत दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं और पुराने रिश्तों को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई थी कि शायद वे एक बार फिर जेडीयू का दामन थाम सकते हैं या फिर पार्टी में किसी भूमिका में वापसी कर सकते हैं। लेकिन ये घटना उन सभी अटकलों पर सवाल खड़े करती है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे सीधा संवाद करने से परहेज किया। उससे राजनीतिक रूप से एक स्पष्ट संकेत जाता है और एक रूप ये भी जाता है कि ये इशारा करता है कि फिलहाल पार्टी नेतृत्व और आरसीपी सिंह के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है और दूरी बरकरार रहने वाली है। वही आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यह घटना केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और भविष्य की रणनीति भी जुड़ी हुई है। जेडीयू के भीतर हाल ही के वर्षों में कई बदलाव हुए हैं और पार्टी नेतृत्व अपने संगठन को एक निश्चित दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी भी पुराने नेता की वापसी या पुनः सक्रिय भूमिका को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला केवल एक मुलाकात न होने की घटना नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरण, पुराने रिश्तों की जटिलता और भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आने वाले दिनों में इस दूरी में कोई कमी आती है या फिर राजनीतिक खाई और भी ज्यादा गहरी होती है।